चलिए परत दर परत समझते हैं कि 2026 की काल्पनिक अमेरिका ईरान जंग आखिर हुई कैसे। इस तारीख को मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छिड़ी जिसे शायद टाला जा सकता था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ हमला किया। मकसद साफ था, सत्ता बदलना। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक साल में डिप्लोमेसी से बात जंग तक कैसे पहुंच गई। कहानी शुरू होती है 2025 की शुरुआत से, जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लिए अपनी पुरानी नीति वापस ले आए। मकसद था ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना, ताकि वो बातचीत के लिए मजबूर हो जाएं। हालांकि ट्रंप का कहना था कि वो सैन्य कार्रवाई की जगह डील करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यहीं से डिप्लोमेसी का रास्ता उलझ गया, और वजह थी राष्ट्रपति के अपने बयान। पाकिस्तान बिचौलिया बना और अमेरिका का 15 पॉइंट का प्लान लेकर तेहरान पहुंचा। पब्लिक में दी जाने वाली धमकियां डिप्लोमेटिक कोशिशों से बिल्कुल अलग थीं। तेहरान कंफ्यूज्ड था। यही वजह थी कि ईरान को किसी भी समझौते पर शक होने लगा। वो भरोसा कैसे करते? हालात इतने अजीब थे कि एक ईरानी दूतावास ने उन्हें वन मैन व्हाट्सएप चैट ग्रुप तक कह डाला। फिर जून 2025 में एक नए संघर्ष ने पूरे इलाके को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जो एक इजरायली ऑपरेशन के तौर पर शुरू हुआ, उसमें जल्द ही अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया। अपने ही देश में ये फैसला काफी विवादों में रहा। ज्यादातर अमेरिकी इन हमलों के खिलाफ थे। एक सीजफायर तो हुआ, लेकिन तब तक जंग का रास्ता पूरी तरह से तैयार हो चुका था। दुनिया के बड़े देश तनाव कम करने में लगे थे, लेकिन चीन का रोल काफी कॉम्प्लेक्स था। चीन के लिए खाड़ी देशों से व्यापार ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा था, इसलिए वो खुलकर ईरान का साथ नहीं दे सका। ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन और बाहर से बढ़ता सैन्य दबाव, इन सब ने मिलकर हालात बिगाड़ दिए। और जब तक जंग वाकई शुरू हुई, अमेरिका में पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा गिर चुका था। आखिर में इस संघर्ष का अंत एक ऐसी घटना से हुआ जिसने ईरान और पूरे इलाके की शक्ल ही बदल दी। जंग का सबसे बड़ा मकसद तब पूरा हुआ जब एक एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। इस खबर ने ईरान को दो हिस्सों में बांट दिया। कहीं जश्न मनाया जा रहा था तो कहीं मातम। तो एक सोची समझी जंग ने सत्ता तो बदल दी, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा।